दूसरे समाज में आज भी बहुत सारे लोग एक दूसरे की टांग काटने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं अपना वाला आगे ना बढ़े। सिंधी सोचेगा कैसे भी सिंधी की मदद कर दूं, कैसे भी सिंधी को आगे बढ़ा दूं। दो सिंधी आमने सामने खड़े हुए ना, वो सिंधी में बात करना शुरू कर देते हैं। उसमें इतनी अपने वाली फीलिंग होती है। सिंधी कभी सिंधी को ओवरचार्ज नहीं करता, सिंधी कभी सिंधी को लूटता नहीं है। सिंधियों में इतनी जबरदस्त कम्युनिटी वाली फीलिंग होती है। वो चाहते हैं जो भी व्यापार है हमारी अपनी कम्युनिटी को हम सबसे पहले दे। और उनके तो एक कहावत है यार, सब गज्जी डक के खड़ी वणियों, टुगेदर वी कैन लिफ्ट अ बुल। वो सोचते हैं यदि पूरी कम्युनिटी एक साथ मिले, एक दूसरे से प्रेम और अपनापन रखे, तो बड़ी बड़ी समस्याओं को पार लगाया जा सकता है। और यदि हम पीछे जाएंगे ना, ये उनकी कहानी से, इतिहास से पैदा होता है। पूरे के पूरे पाकिस्तान से निकाले गए, अपना घर बार संपत्ति सुख चैन सब छोड़ के आए, स्क्रैच से बिल्ड किए। कितने सिंधी होगे सोचते हो? देश में लगभग 38 लाख सिंधी हैं, लेकिन वो जिस व्यापार में घुस गए ना, वहाँ दूसरे लोगों की हालत पंचर हो जाती है। वो व्यापार करने का तरीका बदल देते हैं, थोड़े दिन में उस व्यापार में वो रूल करने लग जाते हैं। और देश का पूरा आप सेलिब्रिटीज़ का सिनेरियो देखो, यदि आप आज इंडस्ट्रियलिस्ट में देखो तो रहेजा, हीरा नंदानी, ये सब सिंधी हैं, हिंदुजा सिंधी हैं। आप वकीलों में देखो तो राम जेठमलानी जी सिंधी हैं। आप फिल्मों में देखो, आप रमेश सिप्पी को देखो, करण जौहर को देखो, आप रणबीर सिंह को देखो, ये सब सिंधी हैं। हर फील्ड में आपको सिंधी मिलेगा। इंडिया में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, यूके में मिलेगा। और सिंधियों में बहुत ऐसी यूनिक सीखने लायक चीज़ें हैं जिससे आप अपने व्यापार और जीवन को कई गुना बढ़ा सकते हो। हमने उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर अग्रवालों पे अद्भुत वीडियो रिलीज किया कि क्यों अग्रवाल अमीर होते हैं, क्या कारण है उनका बच्चा बिजनेस में तेज होता है। हमने गुजराती पर जबरदस्त वीडियो रिलीज किया कि कैसे गुजराती दुनिया के किसी भी कोने में जाके व्यापार कर लेता है। और अब आज हम सिंधी पे कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके डीएनए में बिजनेस चलता है। ये जहां भी जाए विपरीत परिस्थितियों में अपने व्यापार को खड़ा कर लेते हैं। और सिंधी तो बहुत ही यूनिक है। इतनी छोटी कम्युनिटी ने इतने कम टाइम में जो अपनी जगह बनाई, उनकी स्ट्रेटजी सीखने लायक है। इसको समझने के लिए कहानी सुनते हैं। एक बाजार में बहुत सारे शक्कर बेचने वाले व्यापारी थे। वहां पर एक सिंधी ने भी शक्कर बेचने का काम शुरू किया। अगले ही दिन व्यापार में चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था। वो जिस रेट पर शक्कर खरीदता उसी रेट पर उसको बेच देता, या एकदम नाम मात्र का चवन्नी बराबर मुनाफा रख के बेच देता। पूरे बाजार में बात शुरू हुई, ये बर्बाद हो जाएगा, ये डूब जाएगा, थोड़े दिन में चला जाएगा, ये तो सिर्फ अभी कस्टमर को एक्वायर कर रहा है, सरवाइव कैसे करेगा। लेकिन वो सिंधी बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे बाकी बाजार के दूसरे व्यापारी ने या तो मार्जिन कम की या तो वो बंद हो गए। जब किसी ने सिंधी से जाके पूछा, भाई तुम जिस रेट पे माल लाते हो उसी रेट पे माल बेच देते हो, तुम कमाते क्या हो? सिंधी ने जवाब दिया, मैं बोरी कमाता हूँ। तो सामने वाला, बोरी कमाता हूँ मतलब? बोले मैं बोरी कमाता हूँ, शक्कर को उसी भाव पे बेच देता हूँ। जितनी ज़्यादा शक्कर बेचता हूँ उतनी मेरे पास खाली बोरियाँ बचती है। एक बोरी मेरी 25-50 रुपए में चली जाती है। मैं दूसरों से 25 गुना 50 गुना बेचता हूँ। मैं महज बोरी कमाता हूँ। अब मेरा कस्टमर दूसरी तरफ देखता भी नहीं, ब्लाइंडली मेरे पास आता है। जिस दिन मेरे को चार्ज करना है कर लूँगा। कहने को तो एक कहानी थी, लेकिन यही सिंधियों के व्यापार करने का तरीका है। वो हमेशा इतनी मिनिमम मार्जिन में काम करेंगे कि कॉम्पिटिटर साफ हो जाता है। और मुझे बहुत सारे कॉरपोरेट अपनी एनुअल डीलर मीट में बुलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मीट में बुलाते हैं। एक चीज़ मैं लगातार देखता हूँ, वहाँ पर सिंधियों को टर्नओवर वाला अवार्ड जरूर मिलता है। वो टर्नओवर इंसेंटिव जरूर हासिल करते हैं, क्योंकि पूरा सिद्धांत वही है, मार्जिन थोड़े कम रखो, खर्चे थोड़े कम रखो, और टर्नओवर पर पाने वाले जितने भी इंसेंटिव, जितने भी स्कीम है, सब के सब जीत लो। और इसके विपरीत बहुत से लोग लो मार्जिन पे व्यापार ही नहीं कर पाते। वो अपनी मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, धीरे धीरे कस्टमर को समझ आ जाता है कि मार्जिन ज़्यादा है, वो उनको छोड़ देता है। इस पर भी सिंधियों में एक कहावत है, थोरो थोरो गज्जी दरिया ठिंडो आहे, लिटिल बाय लिटिल इट बिकम्स अ रिवर। थोड़ा थोड़ा करके घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा करके तालाब बनता है, और थोड़ा थोड़ा करके नदी बनती है, और थोड़ी थोड़ी नदियों को मिला के समुद्र बनता है। भाई उच्चारण गलत हो रहा हो तो माफ़ कर देना। ऐसा मज़ा आ गया लोगों से बात करके, मैं सोचा ओरिजिनल प्रोवर्ब भी यूज़ करूँगा।
बहुत सी जगह आप देखेंगे थोड़े से विवाद में बातचीत बंद हो जाती है, मामला कोर्ट में चले जाता है, परिवारों में विवाद हो जाता है, कस्टमर के साथ विवाद हो जाता है, पार्टनरों के साथ विवाद हो जाता है, मारपीट हाथापाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप सिंधीज में इसी चीज़ का रेशियो देखेंगे तो आप पाएंगे कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होता है। बाय नेचर सिंधी विवाद को अवॉइड करता है, क्योंकि सिंधी चाहता है मेरा पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट धंधे पे हो। आपसी विवाद को सल्टाने के लिए थोड़ा बहुत लॉस वॉस भी हो जाए तो वो ले लेगा। तो जब हम इस केस स्टडी को बनाने के लिए अलग अलग सिंधियों से बात कर रहे थे तो एक सिंधी कहते हैं, यदि रास्ते में 2-4 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कहीं किसी में विवाद चल रहा हो, तो सब लोग मजा लेंगे रुक के, लेकिन अधिकांश सिंधी उसको छोड़ के निकल जाएंगे, क्योंकि दुकान टाइम से पहुंच के बैठना है। और सिंधियों के परिवारों में भी जो विवाद होता है ना, अधिकांशतः वो आपसी में सुलझ जाता है। वो सिंधीज में ही कुछ पंचों को लेके समाज के अंदर सुलझ जाएगा। बहुत कम नौबतें ऐसी आएगी कि मामला कोर्ट में जाएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन सबके लिए, यदि आपके व्यापार में लीगल हैसल्स या इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो व्यापार पे आपका फोकस कम रहेगा। ये चीज़ हमको सिंधियों से सीखनी चाहिए कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट हो और मैक्सिमम फोकस व्यापार पर हो। सिंधियों की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? वो चाहते हैं उनका बिजनेस कैश में हो, भले ही प्रॉफिट कम आए, उनका उधार मार्केट में कम से कम फैले ताकि वो रात को चैन की नींद सोएं। एक सिंधी बिजनेसमैन कहते हैं, सर यदि उधार बाजार में फेंक के बिजनेस बड़ा करना हो, मैं 48 घंटे में अपना बिजनेस डबल कर सकता हूं और 1 महीने में अपना बिजनेस 4 गुना कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद कोई पार्टी डूब गई तो मैं घर में जाके चैन से कैसे सोऊंगा? मेरा जीवन उन्हीं पे दांव पे लग जाएगा। हम ऐसा नहीं करते सर। हमारे घरों में लोन लेने पर मनाही है। उन्होंने बताया, मेरे पिताजी ने पूरी लाइफ में 1 रुपया लोन नहीं लिया। अच्छे खासे बिजनेसमैन की बात बता रहा हूं आपको। मैंने अभी अभी जाकर जीवन में लोन लेना शुरू किया है, वो भी प्योरली व्यापार के लिए और बैंक से, नो प्राइवेट लोन। सर हमारे घर में एक भी लग्जरी लोन से नहीं आती। अधिकांश सिंधी ऐसा कभी नहीं करेंगे कि मार्केट में देनदारी है लेकिन घर में शादी में करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, या महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, या महंगे बंगले बनवा रहे हैं। सबसे पहले सिंधी चाहेगा मैं लोड फ्री हो जाऊं ताकि रात को चैन की नींद सोऊं। और भले 5-10% नई जनरेशन थोड़ी उत्पाती हो सकती है, लेकिन आज भी मिडिल एज सिंधी और सीनियर सिंधी आज भी यही सोचता है। तो यदि आप लोन लेकर दिखावा कर रहे हैं, अपनी आय से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मार्केट में उधार बांट रहे हैं, तो यहां पर सिंधियों से ये लेसन लेना चाहिए। एक सिंधी बिजनेस ओनर जिनके मल्टीपल सिटी में बिजनेसेस हैं, वो कहते हैं शुरू दिन से हमने एक फिलॉसफी अपनाई। भाई हम तो गरीबी से आए, हमने अपने घर में समझाया पहले दुकान फिर घर। जब भी हम पैसा कमाएंगे पहले वो दुकान में लगेगा। पहले दुकान खरीदेंगे, 1 से 2 दुकान खरीदेंगे, फिर हम गोडाउन खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, मशीनें खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। लेकिन शुरुआती सारा पैसा दुकान में जाएगा और घर वालों तुम मिनिमम में गुजारा करोगे जितना जरूरी है। घर की लग्जरी सबसे बाद में आएगी। एक बार बिजनेस खड़ा हो जाए, एक बार बिजनेस बड़ा हो जाए, उसके बाद कई घर बना लेंगे। वो तो ये भी मानते हैं कि ज्यादा लग्जरियस यदि आपने घर बना लिया तो आप ज्यादा आराम करने लग जाएंगे। ये मैंने खुद अपने एक स्टूडेंट के साथ देखा। एक व्यक्ति के बिजनेस को हमने मेंटर करना शुरू किया। उस वक्त तो मैं 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए कमाता था। हमारी मेंटरिंग शुरू हुई, हमने उस व्यापार में थोड़ा सा स्टेक भी लिया। वो देखते ही देखते 1 साल में लगभग 30 लाख रुपए महीने पे आ गया। देश के बड़े बड़े लोग उस व्यापार में इन्वेस्ट करने को तैयार थे। मतलब यदि मैं सोने की कलम से किसी व्यापार को लिखूं कि वो व्यापार कैसा होना चाहिए, वो व्यापार उसी स्थिति में खड़ा था। वो अगला बहुत बड़ा यूनिकॉर्न हो सकता था। लेकिन वो फाउंडर, वो 60-70 हज़ार कमाने वाला फाउंडर जब 30 लाख कमाने लगा ना, वो बौरा गया। उसको समझ में आना बंद हो गया। उसने सबसे पहले क्या किया, एक बहुत शानदार नेबरहुड में एक लग्जरी घर लिया, उस घर को सजाने में जुट गया, उस घर में फर्नीचर लगाया, दुनिया जहान के आर्टिफैक्ट्स लगाए। जितना पैसा व्यापार से आया घर में लगाता चला गया, EMI बढ़ा लिया। अब घर बनाया तो घर को दिखाना भी है, तो बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाने लगा, पार्टी करने लगा। अब अपने घर में अखबार पढ़ते हुए चाय पीता है और उसका पूरा यूनिकॉर्न का सपना ध्वस्त हो गया, उसका पेट भर गया। तो सिंधी कहते हैं घर को छोटा रखो, व्यापार को बड़ा रखो। घर भले किराए का हो लेकिन व्यापार अपना होना चाहिए। इसका एक और कारण सिंधी समझाते हैं। वो कहते हैं सर कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने में बहुत लंबा वक्त लगता है।
अब कुछ साल बाद यदि हमारे को बेदखल कर दिया, किसी ने बोला आप यहाँ से जाओ, मैं फिर से नए एरिया में जाऊँगा, वहाँ पे कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, मेरी जगह किसी ने फिर से वही बिजनेस शुरू कर लिया, आसपास मिलता जुलता नाम रख दिया, व्यवहार ठीक रख लिया, तो मेरा तो पूरा कस्टमर टूट जाएगा। तो सिंधी क्या सोचता है, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसके आजू बाजू ऊपर नीचे आगे पीछे की प्रॉपर्टीज में ले लूँ, जिससे कि कल यदि मेरे को व्यापार बढ़ाना हो तो जगह की कमी ना पड़े। इसीलिए सिंधी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खूब सारी प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, और जो प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन का बेनिफिट है वो भी उनको बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वो आपको एक बहुत बड़ी सलाह दे रहे हैं कि जब तक व्यापार बड़ा ना हो जाए, जब तक आप बड़े बिजनेसेस स्पेसेस को ओन ना कर लें, तब तक आप पर्सनल लग्जरी से बचें। सिंधियों के बारे में एक बात सब स्वीकार करते हैं, बहुत रेयरली आपको जीवन में ऐसे सिंधी मिलेंगे जो कस्टमर से रफ जुबान में बात कर लें, जो खराब व्यवहार कर लें, जो कड़वा बोल दें। यदि वो सिंधी है ना, वो कितना भी इगोइस्टिक क्यों ना हो, लेकिन कस्टमर के सामने कभी कोई सिंधी एरोगेंट नहीं रहता। वो जब मुंह खोलेगा मीठा बोलेगा, वो रिलेशनशिप की बात करेगा, वो डीप वैल्यूज़ की बात करेगा, वो आपसे कनेक्ट बिल्ड करेगा। आप उसके जब भी जाएंगे आपको लगेगा कि मैं इसका सबसे फेवरेट कस्टमर हूँ, या हमारा रिश्ता कितना गहरा है। और इन सब स्ट्रेटजीज से जुड़ी सिंधियों में कहावत है, प्रोवर्ब्स है, उहई जिबान उषा में व्यारे, उहई जिबान छाँव में व्यारे। वही जीभ, वही भाषा आपको इतना कष्ट दे सकती है कि आपको धूप में बैठना पड़ जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, और वही जुबान इतना संपत्ति और सुख दे सकती है कि सारा जीवन छाँव में बीतेगा। और इसीलिए सिंधियों के घर में बड़े बुजुर्ग बच्चों को समझाते हैं कि यदि व्यवहार मीठा रखोगे, यदि जबान मीठी रखोगे ना, तो कस्टमर विपरीत समय में आपका साथ देगा। यदि आपके आजू बाजू कॉम्पिटिटर पैदा भी हो जाएंगे ना, जो मामूली कम रेट भी कर देंगे, तो भी आपके व्यवहार की वजह से, आपकी मीठी जुबान, आपकी रिलेशनशिप की वजह से कस्टमर आपके पास रुकेगा। उसको छोटे मोटे दूसरी जगह फायदे भी हो रहे होंगे ना, तो वो उनको इग्नोर करेगा और एक सिंधी के पास टिकेगा, क्योंकि सिंधी ने जब मुंह खोला है उससे मीठा बोला है और मुस्कुरा कर बोला है। सिंधियों के घरों में बच्चों की बिजनेस बुद्धि, बाप रे बाप, बड़े बड़े को वो वैसे ही निपटा दें। अभी यहाँ हमारे पास एक सिंधी इंटर्न बैठी है, बहुत खुश हो रही है। तुम लोगों के घरों में बचपन से बिजनेस सिखाते हैं, और जब हमने दूसरे सिंधी से बात की, वो हमको कहते हैं बचपन में घर में बोलते थे पढ़ाई कर, लेकिन दुकान में जाके बैठ। और मजे की बात बता रहा हूँ, गर्मी की छुट्टियां लग गई तो उनको क्या बोलते थे, दुकान में 4 घंटे बैठना कंपलसरी है, और बैठने का लालच देने के लिए पॉकेट मनी देते थे। अब ये पॉकेट मनी दे रहे हैं तो उस मनी का हिसाब भी ले रहे हैं, उस मनी का बजट भी बनवा रहे हैं, तो आप पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां पर सीख रहे हैं। एक सिंधी बैंकर कहते हैं, मेरे पापा जब बैंक जाते थे, यदि मैं खाली हूँ घर पे हूँ तो मेरे को लेके जाते थे। मैं 10 साल में बैंक के छोटे मोटे फॉर्म भरना सीख गया था। जिस दिन मैं एलिजिबल हुआ उसी दिन मेरे को एक जूनियर का डेबिट कार्ड दे दिया गया, और मैं 14-15 साल की उम्र से कार्ड ऑपरेट करने लग गया था। मुझे समझ आने लग गया था स्लिप्स कैसे भरते हैं, डीडी कैसे बनवाते हैं, चेक क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये लेसन मुझे जिंदगी भर काम आया। एक और लेडी मुझसे कहती है कि मैं अपने घर में देखती थी कि मेरी मम्मी हर महीने कौन कौन सी आइटम्स लग रही है, वो किस रेट पर आई है, उसको एक रजिस्टर में नोट करके रखती थी। अब एक टोमेटो केचप की बोतल को वो नोट करती थी कि टोमेटो केचप जो है जनवरी में इस रेट का आया, फरवरी में इस रेट का आया, मार्च में इस रेट का आया, अप्रैल में। तो उनको ये समझ आता था कि ये केचप वाला धीरे धीरे रेट बढ़ा रहा है। वो पूरे बजट को उस अकॉर्डिंग फोकस करती थी, मैनेज करती थी। तो सिंधियों के घर यदि एसएमई के एंगल से देखे जाएं तो एक्चुअली फाइनेंशियल स्कूल होते हैं। सिंधियों के सर्वाइवल का सबसे बड़ा राज क्या है? इतनी विषम परिस्थितियां, इतनी तकलीफें, इतनी त्रासदी झेलने के बाद भी सिंधी खड़ा कैसे हो जाता है? सिंधी बहुत बड़ा अडाप्टर होता है। वो कहीं पर भी जाके देश, काल, भाषा, परिस्थिति के हिसाब से खुद को ऐसे सेट कर लेते कि उनमें कोट है कि कैसे सिंधी घोस्ट बन जाता है, कैसे सिंधी किसी जगह जाके इनविजिबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसको उदाहरणों से समझिए। सिंधी किसी दूसरे देश में पहुंच गया ना तो टेक चंद मोटवानी टॉम मोटवानी हो जाता है।
मोहनलाल साधवानी माइक साधवानी हो जाता है। इतनी तेजी से सिंधी नाम बदल के उनके बीच सेट हो जाते हैं, उनकी स्टाइलें अपना लेते हैं, उनके कपड़े अपना लेते हैं। नाम तो छोड़िए, सिंधी सरनेम भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए सिपाही मलानी सिप्पी हो जाता है। ये सिंधियों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इसीलिए कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाए सिंधी खत्म नहीं होंगे। उनके साथ कितनी भी विपदा हो जाए वो उसके बाद फिर और बड़े शक्तिशाली होकर उठ खड़े होंगे। और ये लेसन हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि डायनासोर अपनी अकड़ के कारण ख़त्म हो गया और चींटी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण सरवाइव कर गई। यदि आप दूसरी जगहों पर जाके दूसरे देश, काल, परिस्थिति, व्यवहार, विचार, सोच के हिसाब से अडाप्ट नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। और यदि आप बदलते समय के साथ खुद को चेंज करने के लिए तैयार हैं तो समय आपका कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ा लेसन सिंधीज हमको सिखाते हैं। जहां भी किसी नाम के आगे हम लोग नी लगा हुआ देखते हैं, हम क्या कहते हैं, सिंधी है। तो जब मेरे कंटेंट राइटर्स ने ये कहानी मेरे को लिख के दी तो मैं भी बड़ा शौक और सरप्राइज हो गया। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, फिर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि 1 सेंचुरी पहले तक सिंधीज के पास कोई सरनेम नहीं था। अब जहाँ पर भी वो स्कूल में जाए तो बोले लास्ट नेम बताओ, सरनेम बताओ, किसी भी जगह कोई फॉर्म भरना है तो सरनेम बताओ। तो सब ने अपने अपने जो फोर फादर याद थे, मान लीजिए किसी के फोर फादर रामचंद थे, उन्होंने लगाया रामचंदानी और नी लगाकर सारे लोगों ने अपने सरनेम तैयार कर लिए। तो इसलिए ऐसा मत सोचना 2 लोग यदि रामचंदानी तो उनके बीच कोई संबंध है। महज ये है कि दोनों के दादा या परदादा रामचंद्र रहे होंगे और वहाँ से वो रामचंदानी हो गए। ये कहानी यदि कोई सिंधी सुन रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर मेरे को बताना क्या ये 100% सत्य है। अब जितने भी लोगों ने आज की इस अद्भुत, असाधारण, कॉम्प्रिहेंसिव, वेल रिसर्च केस स्टडी को देखा है, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता 95% लोग कृपया अगली रील शॉर्ट्स में चले जाएं, अगले वीडियो में चले जाएं, क्योंकि आपको महज सुनना है, कुछ करना नहीं है। 5% लोग जो आज सुन के कुछ बड़े निर्णय लेंगे, उनके लिए हम ऐसी केस स्टडीज बनाते हैं। और बाकी के लिए फिर से सिंधियों में एक कहावत है, वो आपको सुना देता हूँ। जेको समझे सो समझे, जेको ना समझे सनु अज समझे। मतलब जो समझ गया सो समझ गया, जो आज नहीं समझ रहा है वो एक दिन समझेगा। और बेटा मजबूरी में समझना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका बिजनेस अच्छी स्ट्रेटजी वाले लोग निपटा देंगे। तो या तो निपट जाना या तो आज समझ लो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं।